एक पर हमला, तीनों पर हमला माना जाएगा। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त, बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त वैश्विक तौर पर बैनुल-अक़वामी सतह पर होती हुई दिखाई दे रही है। किसने कहा है, किसके बीच ये करार पाया गया है, पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए आपको देंगे। तो एक पर हमला, तीनों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच मक्का में ये डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। सऊदी अरब के मक्का शहर में जुमे को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय डिफेंस समझौते पर सिग्नेचर हुए हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान के मुताबिक तीनों ममालिक के नेताओं, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक सम्मेलन के दौरान इस समझौते पर सिग्नेचर किए हैं। समझौते के तहत तीनों ममालिक ने किसी एक मेंबर देश पर सशस्त्र हमले को सभी पर हमला मानने और डिफेंस मदद को सभी स्तरों पर बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है, जोर दिया है। सऊदी अरब पाकिस्तान में डिफेंस पैक्ट पहले से ही, आपको पता है, यहाँ पर ये बात भी बतानी बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि पिछले कई महीने पहले आपने देखा था कि इस बयान से कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर बैनुल-अक़वामी सतह पर इस पैक्ट ने तवज्जो मबजूल की थी अपनी जानिब। तो अब सऊदी अरब और पाकिस्तान में डिफेंस जैसे कि पैक्ट पहले से ही है, जिसके मुताबिक दोनों ममालिक में से किसी भी देश के खिलाफ अगर एग्रेसिवनेस इस्तेमाल की जाती है, किसी देश की तरफ से एग्रेसिवनेस या फिर कोई हमला किया जाता है, तो दोनों मुल्क अपने खिलाफ लेंगे उस हमले को। अब इस पैक्ट में तुर्की भी शामिल हो गया है। सऊदी अरब के पास आर्थिक माशी ताकत है, पाकिस्तान के पास परमाणु क्षमता, बैलिस्टिक मिसाइलें और मानव रिसोर्सेज हैं, मानव संसाधन है, जबकि तुर्की के पास सैन्य अनुभव है और उसने एक रक्षा उद्योग विकसित किया है। ये समझौता ऐसे समय हो रहा है जब इन तीनों क्षेत्रीय शक्तियों के बीच सहयोग लगातार गहरा है। पश्चिम एशिया में पाकिस्तान और भारत का रुख बिल्कुल अलग है। भारत इसराइल का दोस्त है, जबकि पाकिस्तान इसराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। तुर्की के साथ पाकिस्तान की दोस्ती को भी भारत के हक में नहीं देखा जाता है। यह समझौता किसी भी आक्रामक कार्रवाई के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। बयान के अनुसार, समझौते के प्रावधान के अनुसार अगर तीनों देशों में से किसी एक पर भी सशस्त्र कोई हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसके अलावा ये समझौता तीनों ममालिक के बीच डिफेंस सहयोग के सभी क्षेत्रों को और मजबूत करने का प्रावधान प्रोविजन करता है। समझौता होने से पहले कतर की लुसैल यूनिवर्सिटी में मशरिक़े वस्ता मामले के जानकार डॉक्टर मोहम्मद मजहर साहिन ने इस समझौते से पहले एक्स पर लिखा था कि अगर ये डिफेंस पैक्ट हुआ तो मिडिल ईस्ट एक नए दौर में दाखिल हो सकता है और वहाँ बहुत कुछ बदल सकता है। ये समझौता ऐसे समय हो रहा है जब एक हफ्ते पहले ही सऊदी अरब ने लाल सागर, बाब अल मंदब और अदन की खाड़ी में माशी जहाज़ों, कमर्शियल जहाज़ों और एनर्जी आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा के लिए एक बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन की घोषणा की थी। ये पहल यमन के ईरानी समर्थित हूती विद्रोहियों से बढ़ते खतरों के बीच की गई।